जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण 4000 प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 1 है। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के इस सीरीज में हमने उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो या तो किसी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। ये वीडियो यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा एवं अन्य एग्जाम जिनमें कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इन सभी प्रश्नों को एकदम रट लीजिए। इस सीरीज के सभी वीडियो डेली हमारे चैनल पर अपडेट होते रहेंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए बेस्ट पीडीएफ नोट्स की लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? कंप्यूटरी शब्द से। कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करके जो परिणाम प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। बिना प्रोसेस किए गए कच्चे तथ्यों और आंकड़ों को क्या कहा जाता है? डेटा। दुनिया का सबसे पहला गणना करने वाला यंत्र कौन सा है? अबैकस। अबैकस का आविष्कार लगभग 3000 वर्ष पूर्व किस देश में हुआ था? चीन में। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को। चार्ल्स बैबेज ने वर्ष 1837 में किस पहले जनरल पर्पस कंप्यूटर का खाका तैयार किया था? एनालिटिकल इंजन का। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को। कंप्यूटर के बुनियादी आर्किटेक्चर का विकास किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने। वर्ष 1617 में नेपियर्स बोन्स नामक गणना यंत्र का आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर ने। दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कलाइन वर्ष 1642 में किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल ने। कपड़े बुनने की लूम को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले पंच कार्ड का उपयोग किसने किया था? जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने। वर्ष 1890 की अमेरिकी जनगणना के लिए टैब्यूलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? हरमन होलेरिथ ने। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? मार्क 1। वर्ष 1944 में आईबीएम के सहयोग से मार्क 1 का निर्माण किसने किया था? हॉवर्ड एकन ने। विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। वर्ष 1946 में ENIAC का आविष्कार किन दो वैज्ञानिकों ने किया था? जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन माउचली ने। ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक। यूनिवैक का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की समय अवधि मुख्य रूप से क्या मानी जाती है? 1942 से 1955 तक। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किसका प्रयोग हुआ? वैक्यूम ट्यूब का। वर्ष 1904 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में डेटा इनपुट के लिए मुख्य रूप से किस पर निर्भरता थी? पंच कार्ड पर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया गया? मैग्नेटिक ड्रम का। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता था? मशीन भाषा का। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का कार्यकाल मुख्य रूप से क्या माना जाता है? 1956 से 1964 तक। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब की जगह किस तकनीक ने ले ली? ट्रांजिस्टर ने। वर्ष 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस प्रयोगशाला में हुआ था? बेल लेबोरेटरीज में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार करने वाले प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे? विलियम शॉकली, जॉन बार्डीन और वॉल्टर ब्रेटन। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य मेमोरी के रूप में किसका इस्तेमाल शुरू हुआ? मैग्नेटिक कोर का। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस नई प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग शुरू हुआ? असेंबली भाषा का। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग सबसे पहले कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया? दूसरी पीढ़ी में। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की समय अवधि क्या मानी जाती है? 1965 से 1975 तक। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर की जगह किस तकनीक का प्रयोग किया गया? इंटीग्रेटेड सर्किट का। वर्ष 1958 में इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने।
कंप्यूटर की सिलिकॉन जैसे अर्धचालक सामग्री से बनी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स किसकी बनी होती हैं? सिलिकॉन की। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग सबसे पहले किस पीढ़ी में शुरू हुआ? तीसरी पीढ़ी में। कीबोर्ड और मॉनिटर का पहली बार उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया? तीसरी पीढ़ी में। कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत किस पीढ़ी से मानी जाती है? तीसरी पीढ़ी से। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है? वर्ष 1976 से। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य घटक के रूप में किस तकनीक का इस्तेमाल हुआ? VLSI तकनीक का। VLSI तकनीक का पूर्ण रूप क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कंप्यूटर के संपूर्ण सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को एक ही चिप पर रखने से किसका निर्माण हुआ? माइक्रो प्रोसेसर का। दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004। वर्ष 1971 में इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? टेड हॉफ और फेडरिको फैगिन ने। पर्सनल कंप्यूटर का विकास मुख्य रूप से कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ? चौथी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में स्टोरेज के लिए किस मेमोरी का प्रयोग शुरू हुआ? सेमीकंडक्टर मेमोरी का। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास किस पीढ़ी के कंप्यूटरों की देन है? चौथी पीढ़ी की। सी भाषा और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किस पीढ़ी के दौरान हुआ? चौथी पीढ़ी के दौरान। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य आधार कौन सी तकनीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? जॉन मकार्थी को। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में VLSI की जगह किस उन्नत तकनीक का उपयोग हो रहा है? ULSI। ULSI का पूर्ण रूप क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पैरेलल प्रोसेसिंग तकनीक किस पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता है? पांचवी पीढ़ी। इंटरनेट और मल्टीमीडिया का सबसे ज्यादा विकास किस पीढ़ी में हुआ? पांचवी पीढ़ी। वॉइस रिकग्निशन की क्षमता मुख्य रूप से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों का हिस्सा है? पांचवी पीढ़ी। लैपटॉप और स्मार्टफोन किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के अंतर्गत आते हैं? पांचवी पीढ़ी। भारत में निर्मित पहला साधारण कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? परम 8000। भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस संस्था ने किया है? सीडैक। सीडैक संस्था भारत के किस शहर में स्थित है? पुणे। विश्व का सबसे पहला सफल सुपर कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? क्रे-1। वर्ष 1976 में क्रे-1 सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस अमेरिकी इंजीनियर ने किया था? सीमोर क्रे। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? फ्लॉप्स। फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। आकार और क्षमता के आधार पर सबसे छोटे लेकिन सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर कौन से हैं? माइक्रो कंप्यूटर। वो कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों तकनीकों का मिश्रण होता है क्या कहलाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। अस्पतालों में उपयोग होने वाली ECG मशीनें किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है? हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जिन्हें आसानी से गोद में रखकर चलाया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? लैपटॉप। वर्ष 1981 में दुनिया का पहला लैपटॉप ओसबॉर्न 1 किसने बनाया था? एडम ऑसबॉर्न। आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े लेकिन मेन फ्रेम से छोटे कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? मिनी कंप्यूटर। बड़ी कंपनियों या सर्वर के रूप में एक साथ हजारों यूजर्स को सपोर्ट करने वाले कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। लगातार बदलते भौतिक डेटा जैसे ताप या दाब को मापने वाले कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करने वाले आधुनिक कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 2 दिसंबर। भारत में कंप्यूटर के विकास में अग्रणी होने के कारण किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु। फोर्ट्रान भाषा का विकास वर्ष 1957 में किसके द्वारा किया गया था? जॉन बैकस। फोर्ट्रान भाषा का पूर्ण रूप क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। व्यावसायिक उपयोग के लिए विकसित की गई कोबोल भाषा का पूर्ण रूप क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में पहली बार फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल शुरू हुआ था? चौथी पीढ़ी। किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में डेटा स्टोरेज के लिए ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग शुरू हुआ? पांचवी पीढ़ी। वर्ष 1968 में माउस का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? डगलस एंगलबार्ट। माइक्रोप्रोसेसर के विकास के बाद बने छोटे कंप्यूटरों को आकार के आधार पर क्या नाम दिया गया? माइक्रो कंप्यूटर। मौसम की भविष्यवाणी और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए मुख्य रूप से कौन से कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं? सुपर कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के किस कंप्यूटर का वजन 30 टन था और उसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे? ENIAC। तीसरी पीढ़ी के दौरान IC चिप्स को किस श्रेणी में रखा गया था?
SSI और MSI। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं को मशीन भाषा में बदलने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ट्रांसलेटर। कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान किस वैज्ञानिक का माना जाता है? जॉन वॉन न्यूमैन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ऐप पर उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु बेस्ट PDF के लिए कोर्स उपलब्ध है, जहां आपको लेखपाल भर्ती परीक्षा में आने वाले सभी सब्जेक्ट की बेस्ट PDF मिलेगी, और वो भी सिर्फ एक किताब के कीमत में। कोर्स की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, लिंक पर क्लिक करें और अपना कोर्स चेक करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डेस्कटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन आकार के आधार पर किस श्रेणी में आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का विकास मुख्य रूप से किस दशक में प्रारंभ हुआ था? 1970। माइक्रो कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पर किस चिप का उपयोग होता है? माइक्रो प्रोसेसर। आम बोलचाल में डेस्कटॉप कंप्यूटर को किस संक्षिप्त नाम से जाना जाता है? PC। पीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। हाथ की हथेली पर रखकर चलाए जा सकने वाले अत्यंत छोटे कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? पाम टॉप। PDA किस प्रकार के पोर्टेबल कंप्यूटर का एक प्रमुख उदाहरण है? पाम टॉप। PDA का तकनीकी पूर्ण रूप क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। कीबोर्ड के स्थान पर स्क्रीन पर इनपुट देने के लिए स्टाइलस का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है? टैबलेट। छोटे व्यवसायों में नेटवर्किंग के लिए सर्वर के रूप में किस शक्तिशाली माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग होता है? वर्कस्टेशन। मल्टी यूजर क्षमता वाले वे कौन से कंप्यूटर हैं जो 200 से अधिक यूजर्स को एक साथ संभाल सकते हैं? मिनी कंप्यूटर। व्यावसायिक रूप से सफल दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? PDP-8। वर्ष 1965 में PDP-8 मिनी कंप्यूटर का निर्माण किस प्रसिद्ध कंपनी ने किया था? DEC। कंप्यूटर निर्माता कंपनी DEC का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। मिनी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति सामान्यतः किस इकाई में मापी जाती है? MIPS। बड़ी मात्रा में थोक डेटा प्रोसेसिंग और जनगणना के लिए मुख्य रूप से कौन से कंप्यूटर बने हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। विशाल आकार और क्षमता के कारण मेनफ्रेम कंप्यूटर को किस उपनाम से जाना जाता है? बिग आयरन। एयरलाइन और रेलवे आरक्षण प्रणाली में एक साथ हजारों यूजर्स को संभालने के लिए कौन से कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग करते हैं? टर्मिनल। IBM 370 और यूनिवैक 1110 किस श्रेणी के शक्तिशाली कंप्यूटर है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। वो कौन सा मुख्य कंप्यूटर है जो नेटवर्क में जुड़े अन्य सभी क्लाइंट कंप्यूटरों को सेवाएं देता है? सर्वर। वैज्ञानिक अनुसंधान और परमाणु भौतिकी में जटिल गणनाओं के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग होता है? सुपर कंप्यूटर। भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1998। भारत में सुपर कंप्यूटर के विकास का मुख्य श्रेय किस भारतीय वैज्ञानिक को जाता है? विजय भटकर। नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु द्वारा वर्ष 1986 में कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया गया था? फ्लो सॉल्वर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? अनुपम। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत CDAC में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सिद्धि। भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर जिसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था कौन सा है? प्रत्यूष। सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष को जलवायु अनुसंधान के लिए किस संस्थान में स्थापित किया गया है? IITM पुणे। टाटा ग्रुप द्वारा वर्ष 2007 में विकसित एशिया के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? एका। इसरो द्वारा वर्ष 2011 में विकसित 220 ट्रिलियन फ्लॉप्स क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? सागा 220। चीन द्वारा निर्मित दुनिया के सबसे 30 सुपर कंप्यूटरों में से एक का नाम क्या है? तियानहे 2। वर्तमान समय में अमेरिका द्वारा विकसित 1.194 एक्साफ्लॉप्स गति वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर। शतरंज की विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को हराने वाले IBM के सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? डीप ब्लू। सुपर कंप्यूटर की वर्ड लेंथ सामान्यतः कितने बिट्स की होती है? 64 बिट्स।
वाहनों की गति मापने वाला स्पीडोमीटर कार्यपद्धति के आधार पर कैसा कंप्यूटर है? एनालॉग कंप्यूटर। तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला पारंपरिक थर्मामीटर किस श्रेणी में आता है? एनालॉग कंप्यूटर। भूकंप की तीव्रता मापने वाला सीस्मोग्राफ किस प्रकार का कंप्यूटर माना जाता है? एनालॉग कंप्यूटर। पेट्रोल पंप पर ईंधन की मात्रा और कीमत की गणना करने वाली मशीन किस तकनीक का उदाहरण है? हाइब्रिड कंप्यूटर। रडार और मिसाइल नियंत्रण प्रणाली में मुख्य रूप से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला दुनिया का सबसे छोटा और तेज कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर का सिद्धांत सबसे पहले किस भौतिक विज्ञानी ने दिया था? रिचर्ड फैनमैन। क्वांटम कंप्यूटर में डेटा को बिट्स के बजाय किस इकाई में प्रोसेस किया जाता है? क्यूबिट्स। एक क्रेडिट कार्ड के आकार वाले अत्यधिक छोटे कंप्यूटर को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? नैनो कंप्यूटर। वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन जैसी घरेलू मशीनों के अंदर लगा विशेष कंप्यूटर क्या कहलाता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। स्मार्टफोन एक प्रकार का मोबाइल डिवाइस है जो फोन और किस कंप्यूटर का संयोजन है? पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर साक्षरता के संदर्भ में उपयोग होने वाले शब्द KIPS का पूर्ण रूप क्या है? नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। नेटवर्क में एक विशाल कंप्यूटर जो सारा डेटा स्टोर करता है और डम टर्मिनलों को सेवा देता है क्या कहलाता है? मेन फ्रेम नेटवर्क। वो कौन सा सुपर कंप्यूटर है जिसे CDAC और IIT गुवाहाटी द्वारा वर्ष 2016 में संयुक्त रूप से बनाया गया? परम ईशान। डेस्कटॉप कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर को जोड़ने वाला मुख्य बॉक्स क्या कहलाता है? सिस्टम यूनिट। थिंकपैड नामक प्रसिद्ध लैपटॉप ब्रांड मूल रूप से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? IBM। एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किए गए पर्सनल कंप्यूटर को मुख्य रूप से क्या नाम दिया गया है? मैकिन्टॉश। डेटा को प्रोसेस करने के लिए कई प्रोसेसर का एक साथ उपयोग करना क्या कहलाता है? पैरेलल प्रोसेसिंग। सुपर कंप्यूटर की वास्तुकला में मुख्य रूप से किस प्रोसेसिंग तकनीक का इस्तेमाल होता है? पैरेलल प्रोसेसिंग। भारत का सबसे तेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपर कंप्यूटर वर्तमान में कौन सा है? एरावत। एरावत सुपर कंप्यूटर को किस संस्थान में स्थापित किया गया है? CDAC पुणे। डेटा प्रोसेसिंग क्षमता के आधार पर सबसे निचले क्रम में कौन सा कंप्यूटर आता है? माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग सबसे ज्यादा किस कंप्यूटर में होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किस गणितीय सिस्टम पर आधारित होकर अपना सारा कार्य करते हैं? बाइनरी सिस्टम। कौन सा कंप्यूटर भौतिक मात्राओं को अंकों में बदलकर उन्हें डिजिटल स्क्रीन पर दिखाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का उपयोग शुरू में मुख्य रूप से किस कार्य के लिए डिजाइन किया गया था? इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एडेड डिजाइन गणना। CAD का पूर्ण रूप क्या है जो मिनी कंप्यूटर द्वारा उपयोग किया जाता था? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर में प्रोसेसिंग की गति को आमतौर पर किस इकाई में मापा जाता है? MIPS। भारत में CDAC संस्था की स्थापना पुणे में किस वर्ष की गई थी? 1988। दुनिया का सबसे पहला व्यावसायिक रूप से सफल मिनी कंप्यूटर PDP-8 किस वर्ष बाजार में आया? 1965। लैपटॉप कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता सामान्यतः एक लैपटॉप की तुलना में कैसी होती है? कम। क्रे 2 और क्रे XMP24 किस श्रेणी के कंप्यूटर के उन्नत मॉडल हैं? सुपर कंप्यूटर। एक ऐसा कंप्यूटर जो एक समय में केवल एक ही व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए डिजाइन किया गया हो क्या कहलाता है? पर्सनल कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर विशेष रूप से एक यूजर या यूजर ग्रुप के लिए पेशेवर ग्राफिक्स कार्य हेतु बनाए जाते हैं? वर्कस्टेशन। सर्वर कंप्यूटर मुख्य रूप से नेटवर्क में किसे अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं? क्लाइंट। सुपर कंप्यूटर द्वारा परमाणु हथियारों के सिम्युलेशन परीक्षण को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? सब क्रिटिकल परीक्षण। परम ब्रह्म नामक सुपर कंप्यूटर किस भारतीय संस्थान में स्थापित किया गया है? IIESR पुणे। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर भारत के किस संस्थान में कार्यरत है? IIT खड़गपुर। लैपटॉप कंप्यूटर का पहला व्यावसायिक मॉडल ओसबोर्न 1 किस वर्ष जारी किया गया था? 1981। कंप्यूटर सिस्टम की बुनियादी कार्यप्रणाली मुख्य रूप से किस चक्र पर आधारित होती है? IPO चक्र।
कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में आईपीओ का पूर्ण रूप क्या होता है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। कंप्यूटर में किसी भी डेटा या निर्देश को दर्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इनपुट। कंप्यूटर द्वारा कच्चे डेटा को उपयोगी जानकारी में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग। प्रोसेस किए गए डेटा को यूजर के सामने परिणाम के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य कौन करता है? आउटपुट। भविष्य में उपयोग के लिए डेटा और प्रोग्राम को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्टोरेज। बिना थकावट और बिना एकाग्रता खोए लाखों गणनाएं करने की कंप्यूटर की क्षमता को क्या कहते हैं? डिलिजेंस। कंप्यूटर द्वारा एक ही समय में कई अलग अलग प्रकार के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? वर्सेटैलिटी। कंप्यूटर द्वारा बिना किसी मानवीय गलती के 100% सही परिणाम देने की विशेषता क्या कहलाती है? एक्यूरेसी। कंप्यूटर की एक्यूरेसी तभी 100% काम करती है जब उसे क्या दिया गया हो? सही इनपुट। कंप्यूटर में खराब या गलत इनपुट देने पर हमेशा खराब आउटपुट मिलने की अवधारणा को क्या कहते हैं? गीगो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ऐप पर उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु बेस्ट पीडीएफ के लिए कोर्स उपलब्ध है, जहां आपको लेखपाल भर्ती परीक्षा में आने वाले सभी सब्जेक्ट की बेस्ट पीडीएफ मिलेगी, और वो भी सिर्फ एक किताब के कीमत में। कोर्स की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, लिंक पर क्लिक करें और अपना कोर्स चेक करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में GIGO का पूर्ण रूप क्या होता है? Garbage in, garbage out. निर्देशों के आधार पर कंप्यूटर द्वारा बिना मानवीय हस्तक्षेप के स्वयं कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? Automation. समान डेटा और निर्देशों के लिए हमेशा एक समान और सटीक परिणाम देने की कंप्यूटर की विशेषता क्या कहलाती है? Reliability. कंप्यूटर में पासवर्ड लगाकर सूचनाओं को सुरक्षित रखने की विशेषता क्या कहलाती है? Secrecy. हार्डवेयर उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ते ही अपने आप कॉन्फ़िगर हो जाने की विशेषता को क्या कहते हैं? Plug and play. कंप्यूटर द्वारा डेटा को प्रोसेस करने के पूरे कामकाज को कौन नियंत्रित और संचालित करता है? CPU. CPU का पूर्ण रूप क्या होता है जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? Central Processing Unit. CPU मुख्य रूप से किन 3 प्रमुख भागों से मिलकर बना होता है? ALU, CU और Memory. कंप्यूटर में सभी प्रकार की गणितीय और तार्किक गणनाएं CPU के किस भाग में होती है? ALU. कंप्यूटर के सभी आंतरिक और बाहरी उपकरणों के कार्यों को निर्देशित और नियंत्रित कौन करता है? Control Unit. CPU का पूर्ण रूप क्या होता है जो कंप्यूटर के नाड़ी तंत्र की तरह काम करता है? Control Unit. कंप्यूटर द्वारा एक निर्देश को मेमोरी से लेने और उसे पूरा करने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? Instruction Cycle. इंस्ट्रक्शन साइकिल का वो पहला चरण क्या है जिसमें CPU मेमोरी से निर्देश प्राप्त करता है? Fetching. निर्देशों को समझने और कंप्यूटर के अन्य भागों को काम सौंपने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? Decoding. कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों को वास्तविक रूप से पूरा करने या लागू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? Execution. प्रोसेस किए गए अंतिम परिणाम को वापस मेमोरी में सहेजने की क्रिया को क्या कहते हैं? Storing. मशीन साइकिल में फेच और डिकोड करने के चक्र को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? Fetch Cycle. मशीन साइकिल में एग्जीक्यूट और स्टोर करने के चक्र को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? Execute Cycle. CPU की गति को मापने के लिए मुख्य रूप से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? Clock Speed. क्लॉक स्पीड को मापने की मानक इकाई कंप्यूटर विज्ञान में क्या है? Hertz. आधुनिक कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को मुख्य रूप से किन बड़ी इकाइयों में मापा जाता है? Megahertz या Gigahertz. प्रोसेसर की गति मापने वाले शब्द MHz का पूर्ण रूप क्या है? Megahertz. आधुनिक प्रोसेसर की गति मापने वाले शब्द GHz का पूर्ण रूप क्या है? Gigahertz. 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर 1 सेकंड में कितने क्लॉक चक्र निष्पादित कर सकता है? 1 अरब. 1 मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर 1 सेकंड में कितने क्लॉक चक्र निष्पादित कर सकता है? 10 लाख. कंप्यूटर की कार्यक्षमता को मापने के लिए MIPS का प्रयोग होता है, इसका पूर्ण रूप क्या है? Million Instructions per Second. CPU के अंदर डेटा को अस्थायी रूप से होल्ड करने के लिए किस बहुत तेज मेमोरी का उपयोग होता है? Register. कंप्यूटर में गणितीय संक्रियाओं का मध्यवर्ती और अंतिम परिणाम अस्थायी रूप से किस रजिस्टर में रखा जाता है? Accumulator. प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान CPU को अगले निर्देश का पता कौन सा रजिस्टर बताता है? Program Counter.
सीपीयू और अन्य उपकरणों के बीच संचार स्थापित करने वाले इलेक्ट्रॉनिक तारों के पथ को क्या कहते हैं? System bus. डेटा को व्यवस्थित और अर्थपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? Information processing. वो कौन सा चक्र है जिसमें डेटा इनपुट से लेकर आउटपुट तक के चरणों से गुजरता है? Data processing cycle. अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट द्वारा मुख्य रूप से कौन से दो कार्य किए जाते हैं? गणना और तुलना. सीपीयू के किस भाग में तुलनात्मक कार्य जैसे बड़ा है, छोटा है या बराबर है किए जाते हैं? Logic unit. कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम के आधार पर अपनी सारी आंतरिक प्रोसेसिंग करता है? Binary system. डेटा को प्रोसेस करने के लिए सीपीयू किस मेमोरी से सीधे डेटा एक्सेस करता है? Main memory. किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? Program. कंप्यूटर के सीपीयू को सिस्टम क्लॉक द्वारा जो समय संकेत दिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? Clock pulse. सीपीयू का वो भाग जो ये निर्धारित करता है कि कौन सा कार्य पहले किया जाएगा क्या कहलाता है? Control unit. कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए कच्चे डेटा और निर्देशों के संयोजन को क्या कहते हैं? Input data. कंप्यूटर के कार्यों की गति और सटीकता किस उपकरण की गुणवत्ता पर सबसे अधिक निर्भर करती है? Processor. डेटा प्रोसेसिंग के दौरान मध्यवर्ती परिणामों को तेज गति से स्टोर करने के लिए सीपीयू किसका इस्तेमाल करता है? Register. कंप्यूटर में डिसीजन मेकिंग का महत्वपूर्ण कार्य सीपीयू के किस भाग द्वारा संपन्न होता है? ALU. दिए गए समय में कंप्यूटर सिस्टम द्वारा पूरे किए गए कार्यों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? Throughput. अधिक थ्रूपुट प्राप्त करने के लिए सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच किसे लगाया जाता है? Cache memory. आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं एवं कमेंट करें कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और बेस्ट स्टडी पीडीएफ के लिए हमारी ऐप जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता को गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें। धन्यवाद।